ये हमारे सबके दिल में बसने वाले बबलू उस्ताद नक्कारा वादक। नमस्ते भैया। नमस्कार। और कैसे हैं, क्या हाल चाल है? और बढ़िया है। और आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया है। दर्शकों की बहुत फरमाइश थी हमारे चैनल के माध्यम से कि बबलू भाई थोड़ा कैमरे के सामने आए, कुछ अपनी जो संगीत की दुनिया की कहानी है। दर्शकों के सब दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। बस यही भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि सब लोग तो रोज़ प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई हम तो बंद कर दिए हैं। कभी कभी हम उनके दिल में हमारी याद रहे, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो नहीं, प्रोग्राम तो आप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये नौटंकी का प्रोग्राम हाँ मतलब कि बंद नहीं करे हैं। हाँ, अब जैसे कहीं किसी का प्रोग्राम फंसता है, हाँ कभी कभार। हाँ कभी कभार कोई दिल से याद किया। ये जान लीजिए कि साल में एक दिन वाले हो गए। अच्छा। बस कहीं साल में एक दिन दो दिन, जैसे कहते नहीं कि आदमी अपना दिल बहला रहे हाँ। कि चार कलाकारों से मुलाकात हो जाए, हमारे नौटंकी कलाकार भाइयों से। हाँ। बस इतना है बस। अच्छा। बाकी कई प्रोग्राम भी होता है पार्टी वालों का हाँ। कि इधर पास में लोग आते हैं तो वो बहुत मन करता है कि यार चलो अभी हम प्रोग्राम से छूट जा रहे हैं, हाँ। चलो उनका थोड़ा 1 घंटा प्रोग्राम देख लें। अच्छा। तो ऐसा अब ये दिल में सोचे रहते हैं, लेकिन अब पता लगता है पूरी रात बीत जाती है, आते हैं तो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और या कहीं ऐसा होता है कि मौका ही नहीं मिलता सुनने को। हाँ। कोई कलाकार भाई या कोई पार्टी वाले हमारे इर्द गिर्द आए रहते हैं प्रोग्राम देने, तो हम पता लगा बाहर चले गए, एमपी चले गए, लखनऊ चले गए, इधर चले गए, बनारस चले गए, पहुँचने का समय ही नहीं। अच्छा, हाँ मतलब नक्कारे से अब ढोलक पर आ गई। हाँ, ढोलक पे आ गए थोड़ा बहुत, जहाँ काम फंसता है तबला भी। अच्छा। जहाँ नहीं कोई मिलता तो ये होता है कि भाई तबला भी बजा दीजिए। अच्छा। अब ढोलक इसलिए ज़रूरी है कि ढोलक का काम कव्वाली में अधिकतर होता है। भाई तबला है, आप या तो माइक पे काम करेंगे, या तो बहुत कमरे का प्रोग्राम ऐसा होता है कव्वाली का कि उनकी फरमाइशें रहती है कि नहीं तबला सुनाई दे या ना दे, आप तबला ही जरूर लेके आइए। अच्छा। और ढोलक एक ऐसा रिदम है कि आप उसमें जैसे एक सिस्टम बना है, कई प्रोग्राम होते हैं। हाँ। अगर आधे प्रोग्राम आप स्टेज पे कर रहे हो तो आधे से आधे प्रोग्राम को मान लीजिए साल भर में बगैर माइक का भी करना पड़ता है। अच्छा। तो अब भाई ढोलक है, तेज वायलूम रिदम है। हाँ। अब ढोलक बज रही है तो तबला बगैर माइक आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। हाँ। तो इसलिए ढोलक को हमने बनाया है। लेकिन आपको ख्याति जो आप प्रसिद्ध हुए तो नक्कारे की दुनिया से हुई। हाँ वो तो है भाई, शुरुआत ढोलक भी है हमारी। हाँ। हाँ, बाबा की दरगाह है हमारे यहाँ, नानू बाबा का। नहीं, जो पॉपुलर आपको पॉपुलेशन मिला, आपको लोग जानने लगे, हाँ। आपको चाहने लगे। भाई आज जितने भी नक्कारा वादक हैं, जो भी कलाकार से बात करो, चाहे नक्कारा वादक हो, चाहे हारमोनियम वादक हो, चाहे सिंगिंग कलाकार हो, हीरो हो, डांसर हो, अगर बात आती है तो बबलू का नाम पहले आता है। पहली बार हम जो शुरुआती में थोड़ा सा थे तो पिताजी हमारे इसे थोड़ा बहुत हल्का बहुत सिखा रहे थे। तो भगवान दिन मास्टर की पार्टी आई, अच्छा। तो यही थोड़ा सा 10 मिनट बजाने को बैठा दिए। हाँ, एज क्या थी? अरे हम खुद नहीं जानते, बहुत अच्छा। बहुत कम, माने कुछ नहीं समझ लीजिए, 7-8 साल। बस और कम समझ लीजिए। अच्छा। तो जितने जैसे कि लोग वही दादरा का गाना था, हाँ। महात्मा जी के सीन थे, वो बजाने लगे। बजाए तो उनको भी लगा कि हाँ हो सकता है ये बजाए, थोड़ा रियाज पानी कराना शुरू कर दिए। हाँ। तो एक पृथ्वी कुमार पटेल करके आए बनौरा के। हाँ। तो शुरुआत मतलब कि ऐसे बजाते बजाते फिर वहाँ वो लोग हमको ले गए। अच्छा। तो वहाँ ये बुद्धू जी खलनायक जो है भाई, अच्छा। ये राम कैलाश भाई डांसर मैदान, अच्छा। अच्छा। साकिर भाई कब्सा के, अच्छा। और एक बच्चा भाई करके हीरो थे। हाँ। ये सब वहाँ रहते थे। अच्छा, उस पार्टी में? उस पार्टी में। तब सब वहाँ प्रोग्राम करने आते, पूरी सीजन की हैं लगन की। हाँ। सारे लोग। अच्छा। और जब भी बता रहे हैं तब भारत लाल जी के यहाँ के लोग तो नहीं गए। अच्छा। हाँ, जबकि हम बता रहे हैं, मतलब लगभग 20 साल 25 साल की बात आप लगभग। बता रहे हैं अपनी शुरुआती बात, वो वहाँ थे। हाँ, बल्कि हम इतने छोटे थे कि हमको
हमसे बहुत मजाक भी करते थे। हाँ। अब भाई मर्जी है, हाँ। अपना बगैर कपड़े के घूम रहे हैं बगिया हाँ बाग में। हाँ हाँ, तो हमको बहुत चिढ़ाते भी थे सब। हाँ। अब इतना बचपना था, सब मजाक मजाक, लेकिन मानते भी बहुत मानते थे। बच्चों की वजह से भी बहुत ख्याल भी रखते थे सारे लोग, ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद फिर तो ऐसे से पार्टियों में जाना हुआ, फिर हाँ। सांसों में बजाए। अच्छा। हाँ, फिर- नहीं, आप बाबू सुरेंद्र सिंह के साथ भी संगत लगभग हाँ, काफी दिन की है। उनके साथ भी बजाए हैं। हाँ। हाँ, उनके साथ भी बजाए हैं। वो कौन सी पार्टी थी जब थे? वो दयाराम मास्टर साहब। अच्छा, दयाराम के यहाँ बजाए। हाँ, दयाराम मास्टर हाँ, तो वो साहब। बताते हैं कि वो बबलू जो है नकारा सिर्फ दिखता था, बबलू का चेहरा है मतलब दिखता ही नहीं था कि कौन बजा रहा। नहीं, वो तो पहले की बात थी। वो पहले की बात इसलिए थी कि वो भी बहुत बच्चे जैसा प्यार देते थे, अपने घर के जैसा। हाँ। और कभी भी इधर जब उनका प्रोग्राम दयाराम मास्टर का पड़ता था हाँ। तो हमारे घर हो के जाते थे। अच्छा। हाँ, इतना सम्मान हमारे पिताजी से उनकी बनती भी थी। हाँ। और हमको भी बच्चे के जैसा मानते भी थे, और पार्टी में भी थे तब भी जो है हमको मान सम्मान देते थे। ऐसी बात नहीं, वो कहते भी थे हाँ। कि हाँ रहते हो तो भैया बेटवा हमारा जो है जीव लगा रहता है। हाँ। तो बस वही अपनी अपनी लाइन है हाँ। कि अब उनको वहीं रहना था, अब हम थोड़ा सा इधर चले आए अपना। ज़्यादा समय नौटंकी की दुनिया में किसके साथ? ये साहिब लाल से। हाँ, 4-5 साल वहाँ बजाए हैं। अच्छा, हाँ, 4-5 साल बजाए हैं। साहिब लाल। हाँ, 1-1.5 साल, 1 साल या 2 साल मास्टर के यहाँ। अच्छा अच्छा, ये मुस्लिम हारमोनियम वादक से कैसी आपकी मुलाकात होगी? मुस्लिम भाई वो पहले जो है साहिब लाल मास्टर के यहाँ एक बात आई कि भाई हमने कहा था कि जो है देखिए हम बजाएंगे, हमको पैसे से ज़्यादा हमारा म्यूजिशियन सीट हमको सही चाहिए। अच्छा। हाँ, पैसा अब हमको कम दीजिएगा, हम आपको उसके लिए शिकायत नहीं करनी है। हाँ। लेकिन हमको जो हमारे संगतकार हैं हाँ। कम से कम ये ऐसा रहें जहाँ इनको अच्छे बुरे की जानकारी रहे, कहाँ क्या गाना बजाना है, क्या सुर में है, क्या बेसुरा है। हाँ। तो कहें ठीक है। हाँ। तो भाई उनके जो पुराने लोग थे उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे हम गए थे पहले साल हाँ। तो वो जो है जैसे पार्टी में मतभेद हो जाता है हाँ। कि कुछ लोग हट रहे हैं तो वो उनको भी हटना है, या वो सोच रहे हैं कि नहीं यार अब ये लोग हट गए तो हो सकता है ये भी चले जाएं। हाँ। तो पहली 1-2 रात उनका प्रोग्राम कर चुके थे साहिब लाल का। हाँ, तो मास्टर साहिब लाल हमसे कहने लगे हाँ। कि बबलू उस्ताद जी ऐसा है कि एक नया लड़का है, हाँ। वो जो अभी इस दौर में नौटंकी दौर में नहीं है, हाँ। उसको बुलाएं सिर्फ ट्रायल के लिए। हाँ। अब आप भाई थोड़ा बहुत समझते बूझते हैं, हाँ। आप देखिए वो लड़का कैसा है। हाँ। हाँ, तो हमने कहा ठीक है। हाँ। भाई क्यों नहीं देखेंगे, जो अच्छा ठीक ठाक रहेगा हाँ। तो उसको तो सारे लोग समझ लेंगे हाँ कि अच्छा है। हाँ। तो 1 घंटे के लिए और वही जो डांस सब होता है हाँ। तो 1 घंटे के लिए उनको बैठा लिए। तो बैठे तो मुस्लिम भाई ऐसा वक्त रहा, भाई पहला वक्त स्टेज का था, पहला रात था। हाँ। तो जैसे बैठ रहे थे तो इसे बड़े बेचैनी घबराहट महसूस हुई किसको? मुस्लिम भाई को। अच्छा। हाँ, जो कि हम लोग बहुत जिगरी दोस्त हैं। हाँ। हाँ, हम मुस्लिम भाई अरविंद, ढोलक वाले अरविंद भाई जो कि हम लोग कारम बजा रहे हैं। हाँ। हाँ। उस समय हम लोग ऐसा थे कि रात भर प्रोग्राम करते थे, दिन भर मार्केट में घूमते थे। अच्छा। सोने का नाम नहीं लेते थे। पार्टी वाले कहते थे कि ये लोग ऐसे आदमी है कि न रात सोए न दिन सोए। अच्छा। हाँ, ये ऐसा कहते थे पार्टी वाले, लेकिन अपने अपने काम पे दुरुस्त। हाँ, उसमें ये नहीं था कि हाँ ये सो रहे हैं, उसे ऐसी कोई शिकायत। अच्छा। तो बस वही मुस्लिम भाई जब बैठे तो एक बार हमारी तरफ देखे, हम कहे नहीं, हमको मत घबराओ। हाँ। हम कहे जैसे आप पहले जहाँ बजा के आए हो हाँ। आप सेम वैसे आप अपनी प्रस्तुति अपना गाना बजाना करो। हाँ। ये मत देखो हम पहली बार आए या दूसरी बार आए। हाँ। हाँ, जो जिसको समझना होगा समझ समझ लेगा। जैसे मुस्लिम भाई हाथ रखे, देखिए ये सिंगल पैटर्न बाजा जो होता है हाँ। और डबल पैटर्न बाजा, इसमें भी फर्क हो जाता है। हाँ। फर्क ये हो जाता है कि आप अच्छा बजा रहे हैं, हाँ। अगर आप डबल हाथ से भी हाँ। वही बात क्लियर करके आ रहे हैं हाँ। तो उसकी भी एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी। हाँ, अगर आप सिंगल बजाए हैं हाँ। तो ठीक है, सिंगल बजा रहे हैं उसका भी रियाज है। हाँ। वो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा। भाई सारे लोग सिंगल बजाते हैं। हाँ। क्लासिकल हो, गजल हो, भजन हो। हाँ। लेकिन अगर उसी मिजाज का बाजा, हाँ। उसी हाथ पंजे का बाजा हाँ। अगर कोई डबल बजा रहा है हाँ, तो तो बात ये होता है अरे यार ये सुर इसका इधर उधर नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे सिंगल बजा रहा है उसे डबल बजा डबल रहा बजा। है। हाँ। तो ये बात हमने देखा। और जो हाथ पंजे की क्वालिटी थी
ये देखा हमने, तो हमको बहुत पसंद आया उस समय। हाँ उस समय ये पसंद आया, तो सुबह बात होने लगी कि भाई उनके जो अगले बाजा मास्टर थे कायम अली अच्छा, कादिर भाई के अब्बा, अच्छा, बहुत दिन रहे हैं वहाँ काला की पार्टियों में, अब अच्छे शख्सियत भी थे, अब आज नहीं है दुनिया में, बहुत प्यार दुलार देते थे, कादिर भाई भी बहुत प्यार दुलार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनका शायद नहीं रहना था, उनका शायद जवाब था। अच्छा, हाँ जवाब था। और उसी समय की बात है कि वाजिद भाई 1 साल कि 2 साल वहाँ रहने के बाद वो भी पार्टी चला गया। अच्छा। 1-2 साल हमारे साथ पार्टी में वहाँ रहे। अच्छा, हाँ, तो इसके बाद भी शायद भाई उन्हीं लोगों का राय मशविरा रहा होगा कि हाँ यहाँ से हटेंगे तो यहाँ से पार्टी चलेगी। हाँ, यही सारे लोग वहाँ उन वाजिद भाई की सपोर्ट में थे भी, ऐसी बात नहीं है। तो मुस्लिम भाई के बारे में सवेरे ये होने लगा, हाँ भाई कैसे हैं, हमने कहा भाई अच्छा, हमने कहा अच्छे हैं उसमें भी, लेकिन ये है कि जो आपके पुराने बाजार हैं अगर उनको नहीं रहना या उनके तरफ से आप कोई मतभेद समझ रहे, इसलिए भाई आप पार्टी के पुराने हैं, आप मास्टर मालिक पुराने हैं, वो कलाकार पुराने, हम तो नए हैं। हमके अगर वो अगर नहीं कुछ ऐसा लग रहा है या क्या बात हुई, तो ये हुआ कि मुस्लिम भाई सही है, तो हमने कहा हाँ भाई सही, हमारे लिए तो सही है। अच्छा, आप सिपाही लाल के साथ भी संगत कर? हाँ हम सिपाही भाई भी इधर बहुत बजाए हैं। अच्छा, मकबूल भाई के साथ बजाए हैं। सिपाही की क्या क्वालिटी है? और सिपाही की भी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, हाँ, उनके हाथ पंजे की जो है स्पीड अच्छी है, सिपाही हाँ, बजाने का तजुर्बा भी अच्छा है। जैसे हारून भाई हुए, भाई वो तो उस्ताद हैं। हाँ, वो भी अच्छे हुए। और हारून जी भाई से तो हम लोगों का थोड़ा दूसरा हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो हंसी मजाक का एक तरीके साले बहन वही का है। हमारे पिताजी और उनके ससुर जी बहुत जिगरी दोस्त। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, हारून भाई से संगत हुई आपको? हाँ संगत हुई, शुरुआत में भी हुई है। अच्छा, हाँ, एक बार बहुत बचपने में बाला डी में बजाने गए थे हम। अच्छा, हाँ, वही हमारे साथ में थे। हारून। हाँ, तो आज भी है, पिताजी को हमारे वो भी सम्मान देते हैं, चाचा, हम भी उनको, हमारे पिताजी जो बोल दिए कहा नहीं बेटा, वो हमारे दोस्त थे, उनको हम अपनी बिटिया की जैसे समझा है, तो ये हमको वैसा सम्मान देते हैं, तो तुम भी उनको एक रिश्ते के जैसा सम्मान, तो आज भी वैसे देते हैं। वो हमको भी हंसी मजाक में कुछ कह देते हैं, भाई हम बड़े की वजह से हम नहीं कहते। अच्छा, नक्कारा वादक जितने भी अब के हैं, आपकी जो भी कभी मान लो तो आप बंद कर चुके हैं, लेकिन साल 6 महीने में कहीं आपका कोई प्रोग्राम हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, अगर नेट पे गई, तो दर्शक से ज़्यादा जो कलाकार हैं वो ज़्यादा क्यों उसको पसंद करना चाहते हैं, क्यों ज़्यादा सुनते हैं, वो क्या उससे लेना चाहते हैं? आपकी जो बादकी है, ये भी इसलिए कि हमारे पास जितने भी कलाकार हैं लगभग सबका नंबर है, सब हमसे बात भी करते हैं कि काफ़ी दिन हो जाता है तो पूछते हैं यार बबलू भाई का नक्कारा आप नया पैटर्न कब मिलेगा सुनने को। हमने कहा वेट करो, अगर हो सकता है कभी कोई पार्टी में चले गए, अगर हमको मालूम पड़ा तो हम ज़रूर कुछ उनकी टुकड़ियाँ भाई। अब ये तो दर्शक भाइयों का प्यार है, उनकी चाहत है। नहीं, जो नक्कारा वादक के जो सोनू हो गए, साहिल हो गए, अरविंद हो गए, सारे लोग जो सब बहुत करण हो गए, जो नए लड़के हैं, सब बहुत सम्मान देते हैं, और जहाँ भी मिलते हैं बहुत आदर सत्कार से, 1 लाख मोहब्बत से पेश आते हैं। और ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तो पहले भी आपसे एक बात कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हम तो किसी काबिल नहीं हैं, हम तो टूटे फूटे छोटे मोटे कलाकार हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे जो कलाकार भाई हों, वो चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे हम उनसे छोटे हों, इससे नहीं मतलब है कि हम जिस काबिल हैं, जो उनको समझना है, जानना है, जो कुछ हमारे पास टूटा फूटा है, वो घर आ सकते हैं, वो हमको रास्ते में हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, वो जहाँ हमसे मिले, जो हमारे पास टूटी फूटी जानकारी है, हम तो रास्ते में भी समझा देते हैं। कोई अब एक जगह से चले गए थे प्रोग्राम में, कोई एक लड़का सुल्तानपुर साइड का फ़ोन किया, एक दोस्त के जरिए बात किया, बोला भैया ऐसी बात है, ये कैसे है? हमने कहा यार है तो सही, हम बता तो दें तुम्हें, लेकिन जब आप उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो, जब तक हम आपको बजा के थोड़ा सा नहीं समझाएंगे, आपको मुंह से बताने से नहीं समझ पाओगे। अच्छा, या तो आप वहाँ से समझे बुझे हो, आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से समझदार हो। और जैसे एक रिकॉर्डिंग आपकी हम देखे हैं, अभी एक नक्कारे वाले चाचा जी का आपने रिकॉर्डिंग किया था, रामलाल जी का,
उनके बातों से हमको लगा और उनके तजुर्बे से हमको लगा कि नहीं ये अच्छे आर्टिस्ट हैं। भाई हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई, अच्छा, लेकिन हाँ ये लगा, देखिए जो अच्छे होते जानकारी इनको है, जो अच्छे होते हैं आप उनकी बातों से आप समझ जाएंगे। हाँ, और ऐसे लोगों को तो हमारे बोधी मास्टर जी को चाहिए जो उनके पास बैठे थे, हाँ, उनको भी चाहिए कि हाँ अगर आप उनको भली भांति जानते हैं तो किसी पार्टी में उनको बजवाइए, बजवाइए, हाँ? हाँ, उनका प्रदर्शन भाई करवाइए। हम तो बंद कर दिए हैं, हाँ। हम तो किसी पार्टी वालों से ज़्यादा संपर्क है भी नहीं। हाँ। आप लोग पार्टी में अभी इस समय चल रहे हैं, हाँ, आप लोग पार्टी में भ्रमण कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उनको किसी पार्टी में साल 2 साल बजवाइए, कम से कम अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ, उनसे कुछ लोगों को शिक्षा भी हाँ, मिले। उनसे कुछ लोगों को शिक्षा भी मिले और आप लोग आप भी उनसे शिक्षा लें। हाँ भाई, उनको ताल मात्रे की या उनके गाने बजाने के पैटर्न की। हाँ, हाँ, अब इतना तो जानते हैं भाई वो लखनऊ कानपुर इधर जो है झांसी बांधा लाइन से हैं। हाँ, हाँ, हम उनके बात से समझ लिए, इसलिए जो बजाना होता अच्छा है। भैया ये बताइए, कानपुरी नकारा वादक मतलब कानपुर साइड, हाँ। अपने साइड अंतर क्या है? अब अंतर ये है कि एक सरल सी भाषा में आप मानिए हाँ, कि जिसको कहते हैं कि वर्जनालिटी, हाँ। नौटंकी लाइन की, गाने बजाने की, हाँ, कानपुर हाथरस झांसी लाइन के कलाकारों में आपको अच्छा, जो रियल बात है, हाँ, हाँ, जो रियल बात है। और भाई हमसे कुछ कमी हो तो जानकार लोग हमको माफ़ करें, हाँ, हम उनसे क्षमा भी चाहते हैं, हाँ, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि हम आप उनको सुने। अच्छा, हाँ मतलब इसलिए कि नौटंकी की विधा जो है कानपुर से स्टार्ट। हाँ, वो आपको इतने तजुर्बे में मिलेंगे, हाँ। आपको सारी रात के राग, मतलब सारी रात आप रागों में गाना गा के आएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, एक से एक डांसर आपको ऐसे मिलेंगे, कानपुर। इतने सुरीले मिलेंगे, हाँ। इतने सुरीले मिलेंगे कि अब आपसे हम क्या बताएं। अच्छा, सिर्फ लोगों के खोज करने की और सुनने की बात है। सुनने अब जैसे कोई कह दिया कि यार उधर कौन है, उधर कहाँ है, तो बस वही कहेंगे भैया आपकी वहाँ तक खोज नहीं हो पाई, जयपुर चले जाइए आप। अच्छा, हाँ, जयपुर चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, झांसी में देखिए, मथुरा में देखिए, मथुरा पूरा जो अभी वो बताए हैं वो हकीकत बताए हैं। हाँ, कलाकारों का गढ़ है। एक एक तान माने क्या होता है कि जो आवाज़ को खींचना, हाँ, तान, अलाप, मुर्की, हाँ, ये सब गाने की शैली के अंग होते हैं, अंग। जिसको कहते हैं। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, तान माने होता है कि आप आवाज़ कहाँ तक तान रहे हो, अच्छा, कहाँ तक ले जा रहे हो, ले जा। तो वो मधुरा वालों में आपको मिलेगी। ताल का मतलब ये तान दिए पता लगा हमें। आप ऐसा कहेंगे अरे यार आप तो तान तोड़े, आप तो सांस छोड़े, आप तो सांस छोड़े। हाँ, जितने में वो लोग जितनी देर तान लिए रहेंगे, हाँ, कोई रिकॉर्डिंग उनकी सुनिएगा, उतनी देर में यहाँ एक बहरत खत्म हो जाएगी, गाने वाला गा देगा, बजाने वाला बजा देगा, खत्म हो जाएगी। हाँ, जितनी देर की उनकी एक तान हो जाती है। हम तो सुने हैं, अरे और किसी भाई को सुनना होगा तो हम नाम भी बताएंगे, हाँ भाई सुन लीजिए। हाँ, और एक आदमी एक नहीं, वहाँ कई लोगों की बात है। अच्छा, तो ये बात हकीकत है। हम भी थिएटर में बजाए। अच्छा, कौन से थिएटर में बजाए? जोगिंदर सिंह मामा थिएटर के ऑर्गेनाइजर थे। अच्छा, कहाँ का था ये थिएटर? ये न्यू सुपरस्टार थिएटर था, लेकिन हमारी एक शर्त थी, भैया हम बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, वो हमारे काशीपुर है, हाँ, यहाँ पशु मेला लगता था, हर साल लगता था। अच्छा, तो यहाँ जब आते थे तो हम यहाँ बजाते थे। थिएटर। हाँ, 2 साल यहाँ बजाए हैं और 1 साल शिवगढ़ सोराम के पास है, वहाँ लगा था। तो थिएटर में तो ड्रम सेट भी बजता है, नकारा। ड्रम था, डब्बू खां मास्टर थे। भाई पहले तो डिजिटल नहीं था, हाँ। अब तो डिजिटल है। नहीं, ड्रम पहले तो वो पैर से ड्रम सेट बजता था, हाथ से। परियावा के ढोलक वाले थे, हाँ, कलीम उस्ताद, हाँ, रायबरेली साइड के, हाँ, और जो कि अच्छे ढोलक वादक। और इसके बाद जो है लल्ला जी कैंगो पे थे, जो कि रमपत जी के साथ उनकी कैंगो जो 3 वाद के पड़े रहते हाँ, हैं। आप ज़्यादातर उन्हीं को रिकॉर्डिंग में देखेंगे, घुंघराले बाल हैं। अच्छा, हाँ, डब्बू खां एक थिएटर लाइन, नौटंकी लाइन के अच्छे मास्टर थे। अच्छा। डब्बू खां साहब वो बहुत अच्छे राग रागनी के जानकार, वो यहाँ संगत करते थे। अच्छा। हम लोग तो बच्चे थे, अच्छा। लेकिन सिर्फ वो बस ऐसी बात आ गई, एक नक्कारे वाले लखनऊ से उनको आना था, पहली साल की बात बता रहे हैं।
उनको आना था, उनके नक्कारे वाले पहुंच नहीं पाए। तो हमारा वही थोड़ा नया नया बचपने का दौर था। तो वहाँ के प्रधान जी आए, हमारे पिताजी का नाम सुन के भाई जानते थे कि हाँ वो यहाँ के पुराने आर्टिस्ट हैं। तो उनके पास आए, बोले कि ऐसी सी बात है, आज इनके थिएटर में उद्घाटन है, उनका नक्कारे वाला नहीं आया, आप चलिए। तो कहें कि हम नहीं जाएंगे, हमारा लड़का है। अच्छा। तो कहें कोई जाए, मतलब वो क्या जाने भाई, अब हम तो नए नए हैं ना, वो क्या जाने, कहीं कोई जाए, उनका आज उद्घाटन हो जाना चाहिए। तो हम चले गए अपने चाचा जी के साथ, वो पिताजी घर ही पे थे। अच्छा गए तो उनके नक्कारे वाले पहुँचे भाई। इसलिए जब की बात है तो मोबाइल वगैरह ज़्यादा दौर नहीं था। हाँ। हर लोगों के पास मोबाइल तो रहबे नहीं था। हाँ। हकीकत बात तो ये है, जो बेसिक फ़ोन चलते थे हाँ सन घर वाले, हाँ सन ये कहीं कहीं वही रहते थे। ये 99-98 की बात है। हाँ शायद हाँ, तो वैसे करने के बाद अगर कोई आदमी लखनऊ से चला भी तो भाई रास्ते में आपको कैसे मालूम पड़े कहाँ है कहाँ नहीं। तो वो आके पहुँच गए, अब वो अपना प्रोग्राम देने लगे। तो हम तो सोचा कि अरे आज तो हम थिएटर पहली बार हमको देखने को मिलेगा, कैसा होता है। 12 लड़कियाँ और सब अच्छे अच्छे गाने बजाने वाले। तो बैठे थे, तो थिएटर मालिक बार बार हमें बेटा बजाओगे। तो हम थोड़ा भाई नए नए दौर में भयभीत हो जाए, नहीं हम नहीं बजाएंगे, हमारे पास नहीं। एक बार जबकि आप बजाते थे नक्कारा। भाई जो टूटा फूटा था हम तो सीखे पड़े, जो अपना थे बजाते थे। तो एक बार वो थिएटर मालिक ने हमको अपने बचपने के लहजे में हमारे हमको डांटा, ये बताओ जब बजाने आए थे तो डरते क्यों? मालिक मैं हूँ, पार्टी का मालिक, थिएटर मेरा है। जितने 50 वर्कर थे उनके थिएटर में हाँ कलाकार टोटल काम कर कलाकार से लेके वर्कर तक के 50 लोग थे। हाँ। और तो जब वो कहने लगे कि मैं मालिक हूँ, किसकी हिम्मत है आपको बोलेगा, खराब बजाओगे, कैसा बजाओगे, चलो बैठो। जब वो इतना बोले तो हमको हिम्मत चली कि अब ये कह रहे हैं बार बार। तो हमने कहा जी हम तो ज़्यादा जानते नहीं, थोड़ा बहुत बजाएं। बोले ठीक है। तो थिएटर मालकिन, उनका नाम नीलम जी था, तो उन्हीं का गाने का नंबर था। तो हम बैठ गए, बोले बेटा क्या बजाओगे? हमने कहा जी हम कुछ नहीं जानते, बाजू गाइए। बोले कि कहरवा बजाओगे? तो हमने कहा हाँ बजा लेंगे। तो कहरवा जो इधर अपने तरफ है, ये कहरवा नहीं। अच्छा। कहरवा माने कहरवा ताल होती है 8 मात्रा। अच्छा 8 मात्रा। 8 मात्रा कहरवा ताल होती है। तो 16 मात्रा में क्या होता है? 16 मात्रा 3 ताल होती है। अच्छा 16 मात्रा। 8 मात्रा। 8 मात्रा कहरवा ताल। जो 24 मात्रा बोलते हैं? अरे मात्रे तो बहुत है, 18 मात्रे हैं, 9 मात्रे हैं, 11 मात्रे हैं। हाँ। पंचम सवारी 15 मात्रे हैं। मतलब हर सॉन्ग हर गाने में लेकिन ज़्यादा चलन की बात जो है, ज़्यादा चलन की बात मान के चलिए 3 ताल कहरवा दादरा आधा 3 ताल। आप ज़्यादा चलन में है इसी को आप दुगुन तिगुन चौगुन जो सोलो होता है। सितार के उस्ताद हो गए, तबले के उस्ताद हो गए, या नक्कारे के ही उस्ताद कोई हो गए। तो अगर उनका सोलो का जो है प्रोग्राम है तो अब उनको जितनी मालूमात है अपना बजाए। अच्छा। वो तो उनके ऊपर, उनके प्रस्तुति के ऊपर है वो क्या। तो वो नीलम जी ने गाया और आपने हाँ वो वही गाए, मोहे मारो न तिरछी नजरिया। वाह क्या बात। तो कहरवे में है गाना ये। तो हम बजाए तो जितने स्टाफ के लोग थे तो ये तो कह रहे हैं बच्चा बजा रहा है। तो उस समय की बात बता रहे हैं जब 2 रुपए की नोट, 5 रुपए, इससे ज़्यादा पब्लिक का इनाम बहुत कम, 10 रुपये बहुत कम चलता था अपने इधर नौटंकी में। कोई 10-20 देते तो ये हो यार नौटंकी में 10-20 दे। तो हमको 27-28 रुपये मिला था उस पूरे स्टाफ से। और उस थिएटर मालिक ने वो जो है वहाँ फैसला लिया कि नहीं नक्कारा तुम बजाओ। हमने कहा कि हम नहीं बजाएंगे। हम कहाँ आपको बजाओ? कहें कि हमारे साथ निजी बजाओ। हमको निजी नहीं बजाएंगे। तो बोला कि यहाँ बजा। हमने कहा यहाँ बजाएंगे। अब यहाँ बजाते थे। और जब दूसरे साल भी आए बोले कि हम नक्कारे वाले नहीं लेके आए, बेटा तुम ही बजाओ। तो इतनी ख्याति प्रसिद्धि आपको सब कुछ मिली, फिर नक्कारे से आप विरक्त क्यों हो गए? नक्कारा छोड़ क्यों रहे? बस थोड़ा ये हो गया कि घर की जिम्मेदारियाँ। अच्छा। हाँ सब बच्चों में आ गए। अच्छा। अब नौटंकी का मतलब है कि कंटिन्यू प्रोग्राम नहीं, नौटंकी थोड़ा सिस्टम ही हो जाता है। जैसे आपका 1 महीने लगातार हो गया। पता लगा आजमगढ़ निकल गए, जौनपुर निकल गए, और 10 दिन 15 दिन तो ऐसा प्रोग्राम हो गया कि आपको इधर नहीं आना पड़ रहा है। अच्छा। दूर है अब आपको, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो बस यही सब दिक्कत
दिक्कत है। इसके लिए हाँ बस चेंज यही कर दिक्कत दिया। है। हाँ, लेकिन अब भी अगर लोग पूछते हैं, किसी को जरूरत पड़ती है, किसी का ये नहीं होता भाई, सब उन्हीं के सम्मान से तो हम लोगों के जीवन है। कला जो है, कला को समझने वालों से। हाँ शिष्य आप कितने बनाए हैं नक्कारे की दुनिया में? और हैं ऐसा, वैसे जैसे हम टूटे फूटे हैं वैसे हैं। अच्छा। हाँ अभी लेकिन अर्जुन भाई भी हैं। हाँ अभी इधर तो साहिल आपका बजा ही रहा है भाई। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ अभी इधर एक हमारा भतीजा है। अच्छा। हाँ वो भी बजा के। नहीं, कुछ नक्कारा वादक आप उनको सिखाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको गुरु मानते हैं। अच्छी बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसलिए कि हम कई नक्कारा वादक से बात किए तो बोले कि हम बबलू भाई का वो मोबाइल में जो यूट्यूब का ज़माना है उसमें सुन करके हम ज़्यादा टुकड़ा बजाते हैं, अच्छी रियाज बात है। करते हैं। और इसके बाद भाई जिनको बहुत और थोड़ा सा कुछ लालसा है, हाँ। तो उनको टाइम निकाल के आना भी चाहिए। वो आना भी चाहिए, और नेक्स्ट में हाँ। इसी चैनल के माध्यम से, हाँ। हमारे चैनल के माध्यम से जी जी अगर कोई पैटर्न नया आएगा, संगत मिलेगी, हाँ। तो दर्शकों और जो वादक लोग हैं उनके पास तक भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल शर्मा जी चैनल के माध्यम से जो कुछ बातें होगी, जो कुछ हमको जानकारी टूटी फूटी होगी, आपके माध्यम से बिल्कुल जाएगी। तो ये रहे हमारे बबलू उस्ताद जी, नक्कारा वादक और नक्कारा सम्राट कहे जाने वाले। हाँ तो बबलू जी, अब इसी के साथ हमको भी थोड़ा चलती है अलविदा। फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। बहुत दर्शकों की फरमाइश थी कि बबलू भाई का आ नहीं रहा है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ जानकारी हासिल करना था, तो इसके माध्यम से आज हमारे नहीं, जानकारी हम देने के लायक थोड़ी है, लेकिन ये है कि सबके बीच में प्यार दुलार सम्मान बना रहे। आप हमारे दिल में रहिए, हम आपके दिल में रहें। सबसे बड़ी बात यही, हमारे जितने भी कलाकार भाई हैं, अब हमारे जितने क्षेत्र के कलाकार भाई हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जितने हैं, और बाकी बाहर के जितने कलाकार हैं, सभी से हमारा जो है प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सब लोग के दिल से प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही बहुत। धन्यवाद।